अभी हम दरभंगा टावर पर है। पूर्व IPS RK मिश्रा सर धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे हम अभी इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। अभी दरभंगा टावर पर झरने पर बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि IPS होते हुए भी आप झरने पर बैठे हुए, आपका बात नहीं सुना जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने लिए धरने पर नहीं बैठा हूँ, पूरे व्यवस्था में जो घून लग गई है उस कारण से इस धरना के माध्यम से बिहार के तमाम आला पदाधिकारियों को ये संदेश देने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब मेरे बातों को, मेरे पद पे रहते हुए जब मेरे साथ इस घटना होने के बाद कार्रवाई नहीं हो रही है तो आम जन के साथ क्या होती होगी। ये आम जनता के मुद्दों को उठा रहा हूँ, दरभंगा की बहुत मौलिक समस्या उठा रहा हूँ। यहाँ का नगर विधायक मेरे छोटे भाई संजय सरावगी जी ने पूरे शहर को गुंडों का राज बना दिया है। भाजपा के गुंडे जगह जगह मारपीट करते हैं, चाहे वो टीवी डिबेट का शो हो, चित्रा त्रिपाठी के शो में हंगामा किया, वो अंजना ओम कश्यप को किया, इसके बाद एक और शो में हंगामा किया और मारपीट कर दिया किसी दूसरे प्रत्याशी के लोगों के साथ। ये गुंडागर्दी का ठेका लेकर रखा और यहाँ का थानेदार, यहाँ का SP, यहाँ का DM, ये सब विधायक का चट्टा बट्टा बना हुआ है और विधायक के गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में तो तैयार नहीं है। यदि मारपीट हुई डिबेट में तो क्यों गिरफ्तार नहीं हुई? यदि 1 तारीख को हसन चौक पे लोगों ने मुझसे बदतमीजी करने को क्यों उस पर गिरफ्तारी कार्रवाई नहीं किया? 6 तारीख को तो मैंने तब अंत में हार के FIR करवाया और थानेदार ने FIR लेने से घटना से मना किया। इतना बड़ा अपराध कर दिया, इतनी बड़ी उसकी कर्तव्यहीनता हुई, उसकी लापरवाही हुई, उसकी गैर जिम्मेदार हरकत था, तो इस बात पे SP को थोड़ा सस्पेंड करना चाहिए था। कैसे उसने मुझे कहा तुम थाना के केस करो, हम यहाँ तुम्हारा केस नहीं लेंगे। यदि मुझे कर सकता है तो आम जनता को तो कैसे करता होगा। अभी देखिए खंडेलवाल का लड़का 52 गायब है, मुझे बताएगा जब उसको FIR करने के लिए गया 20 बार फाड़ के अपने मन से लिखवाए, तो ये लिखो ये लिखो, तो उसको लिखवाना नहीं था। जब आप वहां पहुंच गए हैं आपको फर्जियां लेना चाहिए था। तो दूसरे परिवार वालों से लिखाता है कि किसी तरह इसको लिपापोती कर दें, भाई आपने जो लिख के दिया हमने केस कर दिया। ये बेईमान अफसर का लक्षण है। थानेदार के ऊपर भ्रष्टाचार किया, इतना उन्होंने यहाँ तंग किया, यहाँ के लोगों को तबाह करके रखा है। अब पता नहीं विधायक जी को सुबह सुबह जाके पैर छूता है, उनसे आदेश लेता है, दिन भर उसके हिसाब से काम करता है, उनके गुंडों को संरक्षण देता है। यही हाल यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर का है। तो नगर आयुक्त है जो रिटर्निंग ऑफिसर जिनको बनाया DM ने, वो तो बिल्कुल उनके हाथ से खाना खा रहे, जाकर वो भी दंडवत करता है। कहा जाता है कि पूरे नगर निगमों को विधायक जी उसी के माध्यम चलाते हैं, पूरा हेरा फेरी जितना होता है वही करवाते हैं। और इसे नगर पर उनका गुर्गा है और DM ने उसी गुर्गे को रिटर्निंग ऑफिसर बना दे रखा है। तो मेरा मांग ये है, यहाँ का DM, यहाँ का SP, यहाँ का RO, यहाँ का ऑब्जर्वर जो गुजरात से आया हुआ और यहाँ का थाना प्रभारी, ये पांचों लोग चुनाव को निष्पक्ष कराने में हमें यकीन नहीं है और मतगणना तो निष्पक्ष करा ही नहीं सकते हैं। इसलिए तत्काल इन पांचों का तबादला होना चाहिए, नए पदाधिकारी की पुष्टि होनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन में चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि नहीं होता है तो मानूंगा कि पूरा सारे लोग मिलके एक तरह से पूरी चुनाव प्रक्रिया को, मतगणना की प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण ढंग से करेंगे। इसीलिए मैं गुहार लगा रहा हूँ और धरने पर इसलिए बैठा हूँ, अपने लिए नहीं, ताकि जितने लोग इस थानेदार से पीड़ित है, जितने लोग इस प्रशासन से पीड़ित है, उस सब लोग के लिए एक सांकेतिक धरना है। और मैं जानता हूँ सब लोग आना चाहते धरना बैठने के लिए, लेकिन डरते हैं। डरते इसलिए कल को ये लोग फिर तंग करेंगे। ये डर जो है ना, उसे निकालने के लिए हम आगे बढ़े हैं। मेरे साथ मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते हो। हल्ला करके, बेइज्जत करके, दुर्व्यवहार करके, गुंडागर्दी, RK मिश्रा का आवाज नहीं दबा सकते हो, जनसुराज के आवाज को नहीं दबा सकते हो। आज भी मतगणना चल रही है। जो लोग हमारी बात जहां भी सुन रहे हो, उनसे अनुरोध है कि समझिए क्या हो रहा है। आपको आने वाले समय में यदि जनसुराज की सरकार नहीं बनती है, यदि यही लोग फिर से आते हैं, तो आपकी इज्जत पर, आपका जमीन, आपकी संपत्ति कुछ भी नहीं बचने देंगे। लोग घर घुस के लोग निकाल ले जाएंगे, क्योंकि अराजक की स्थिति बना दिया है। इसीलिए चूकिएगा मत। जनसुराज जिस उद्देश्य से काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। जनसुराज के प्रति समर्पण का भाव देखिए। जनसुराज के लिए काम करना चाहिए आपको, ये आवश्यक है। क्योंकि ये जिन लोगों ने आपने
मैं आपको आभार भी करता हूं कि दरभंगा के लोगों ने जिस तरह से हमारा साथ दिया, जितना सम्मान दिया, जितना प्रेम दिया, जितना आदर दिया, जितना समर्थन दिया, जितना सहयोग किया, जिस तरह से वोटिंग पैटर्न की बात मुझे समझ में आ रही है, तो मुझे लगता है कि मैं ऋणी हो गया हूं दरभंगा के लोगों का, और मुझे इस ऋण का कैसे चुकाऊंगा ये सोच के इसलिए धरना बैठा हूं कि देखो मैं आगे हूं, डरो मत। जब गांधी जी ने 1917 में चंपारण में सत्याग्रह किया था तो अकेला ही चले थे, उसके बाद लोग जुड़ते चले गए। मैं चाहता हूं कि इसके बाद सड़क से आंदोलन होगा। आज तो मैं धरना बैठा हूं क्योंकि चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लगा हुआ है, लोग इसको अलग मानेंगे। एक बार चुनाव की घोषणा होती है, परिणाम आता है, उसके बाद में दरभंगा की सड़कों पे घूमूंगा, जहां जहां कचरा होगा, ये दाद खाज खुजली जो 20 वर्षों का है उसमें खुजली है, कचरा, हम स्वयं हमने अपने 400-500 हमारे यंग लोग हैं, उनके साथ बैठ के मैंने योजना बनाया, हर वार्ड में हम सफाई करें, या तो नगर निगम चेत जाए अभी सफाई शुरू कर दे। यहाँ की गाय को प्लास्टिक खाने के लिए गायों को प्लास्टिक खाना पड़ रहा है, उस कचरा से उठा के। गौशाला में अन्न नहीं है क्या? इन गायों को गौशाला में क्यों नहीं रखा जा रहा है? ये नगर निगम का काम है कि नहीं है? रात में सड़कों पर गायें बैठ के, इसी टावर चौक पे 50 गाय बैठी रहती है रात में पूरा। तो ये सारी चीजें, गौशाला का सब चीज जुड़ा हुआ है। पुअर होम की जमीन कब्जा हो रही है, गौशाला की जमीन कब्जा हो रही है, दरभंगा राज की जो खाली जमीन उससे लोग कब्जा करने की कोशिश करें, ये तो कब्जा राज चल रहा है। तो विकास तो करो भैया, विकास करोगे नहीं, कब्जा करके संपत्ति बनाओगे, उसको बेचोगे, घर बनाओगे, होटल बनाओगे। तमाम अवैध होटलों का निर्माण जो हुआ है उसका लेखा जोखा होना चाहिए, एक सटीक सर्वे होना चाहिए, बेईमानों के साथ वही किया जाना चाहिए जो होना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए।